सो हाय गाइस, आ गया है आपका दोस्त दिलराज आज का न्यू कंटेंट लेके। सो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है सीखनी। ठीक है, तो इंग्लिश सीखनी क्यों ज़रूरी है मैं इस वीडियो में ये आपको बताऊंगा। और प्लीज़ वीडियो से पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दो वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर देना। तो इसमें लिखा हुआ है वाई डू वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश सीखनी क्यों ज़रूरी है दोस्तों। तो इंग्लिश सीखनी कोई वैसे देखा जाए तो इंग्लिश सीखनी कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, लेकिन तब अगर वो सच में सीखना चाहता हो। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक तरीका है अपनी बात को दूसरों को समझाने का। वैसे तो हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा इंग्लिश हमारे देश में ही बोली जाती है, या जिनको नहीं भी आती वो भी सीखने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक ट्राई करके छोड़ देते हैं। तो यही सब बातें हैं। तो वैसे ही इंग्लिश ना आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब इंग्लिश को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है कि अब तो स्कूल में ही बच्चों को डरा दिया जाता है कि अगर तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ द बिग फैक्ट। एंड क्योंकि अब हर जगह इंग्लिश ज़रूरी है, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, इंटरव्यू क्लियर करना हो, या फिर हमें किसी कंपनी में काम करना हो, हर जगह इंग्लिश ही ज़रूरी है। इंग्लिश नहीं तो कुछ नहीं। इसी डर की वजह से हर कोई चाहता है कि वो भी अंग्रेज़ों की तरह फास्ट स्पीक इंग्लिश बोले। लेकिन जब वो ट्राई करता है लेकिन जब वो ट्राई करता है लेकिन जब वो ट्राई करता है तो कुछ दिनों बाद उसे लगने लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और फिर इंग्लिश का डर उसके अंदर इस तरह बैठ जाता है कि वो इंग्लिश सीखना ही छोड़ देता है, और इंग्लिश के नाम से भी डर जाता है। पाने का सबसे बड़ा कारण है हमारा माहौल, इन्वायरमेंट। सही बात है, इंग्लिश ना सीख पाने का हमारा माहौल है सबसे बड़ा इशू। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, लिंक्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप एप्लीकेशन पे जा सकते हो। बड़ी टॉक है एक एप्लीकेशन, बहुत अच्छी है, वो भी आप यूज़ करके देख सकते हो। तो ये सब, तो वहाँ इंग्लिश बोलना, देखिए जैसे माहौल में हमें रहते हैं वहाँ इंग्लिश बोलना तो छोड़ो, हिंदी भी बहुत कम ही बोलते हैं। ज़्यादातर अपनी लोकल लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पहाड़ी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। हमें चाहे घर पे हो, अपने लोकल फ्रेंड्स के साथ हो, या स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज बोलने वाले ही होते हैं। और उनकी लोकल लैंग्वेज बोलने का कारण ये होता है कि वो उस लैंग्वेज में बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने आसपास वही लैंग्वेज सुनी, और फिर बड़े होकर खुद भी वही लैंग्वेज बोली। इस तरह से अंग्रेज़ भी इसलिए इतनी अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बचपन से अपने आसपास इंग्लिश लैंग्वेज सुनी, और फिर बड़े होकर वही लैंग्वेज बोली। लेकिन कुछ लोग उन लोगों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, और अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं इतने अच्छे से इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाता। तो यही सब रीज़न है दोस्तों। कभी भी घबराओ मत, इंग्लिश सीखनी है तो वो एक तरीका है इंग्लिश बोलने का, किसी को समझाने का। इंग्लिश इज़ नॉट अ वेरी टफ लैंग्वेज। इफ़ यू want to speak in English, so you can speak in English, and you can just listen the English words, and listen the native speaker. So it is very easy to describe ourselves. या थोड़ी बहुत हार्ड तो है, तो थोड़ी बहुत तो आपको दिक्कतें आएंगी, पर देखो आप अगर ट्राई करोगे कंटिन्यूसली ऑन द डेली बेसिस, सो इट इज़ वेरी इजी। तो चलो गाइस, यही सब था। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और
बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आपको सारी मेरी वीडियोस आती हुई दिखाई दे। और प्लीज़ यही यही समझाना था आपको कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है आने वाले टाइम में। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, बाय बाय।